बी रेस टू ए, बी नंबर है। ई रेस टू ए। हाँ तो वो एक बार एक्सपेंशन तुम्हें इसके लिए, ये हमारे सिलेबस, ये तुम्हें एक ही बार एक्सपेंशन आता है ना, तो वही एक्सपेंशन एक्चुअली यूज करना है। इसका मतलब वही है, आई प्लस ए स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसका डेफिनेशन अगर देखोगे तो यही इसका डेफिनेशन है, ठीक है। ओके। हम्म। उसके बाद एक पिन की है सर, ये 3D के लिए सर मतलब आर्क लेंथ पूछ रहा है और पैरामीटर पर। आर्क लेंथ एल, आर्क लेंथ, ठीक है, ऑफ अ कर्व हुज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये सब जैम में आता नहीं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है ही नहीं, पोलर फॉर्म है, सिलेंड्रिकल फॉर्म सिलेबस में भी नहीं है, मुझे लगा जैम एमएस में तो नहीं है। ठीक है ठीक है, तो स्किप कीजिए। हाँ इसको स्किप कर सकते हो, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म और बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म है, फॉर ऑफ क्या क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सब जैम में नहीं है, एमएस में नहीं है एटलीस्ट, ठीक है ना, ये है। उसके बाद मतलब पॉइजन पर होगा, पर निकल मतलब आ नहीं रहा था। कौन से वाला, हो गया ना। इसके बाद वाला। हम्म। A typesetter on average makes one error in every 500 word typeset. A typical page contain 300 words. तो एक में, एक पेज में वो एवरी 500 वर्ड टाइप सेट, अच्छा, और एक टिपिकल पेज कंटेन 300 वर्ड्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो मोर देन 2 एरर्स इन 5 पेजेस। तो 5 पेज में कितने वर्ड हो गए, 1500, है ना, हाँ, और वो एक एरर कर रहा है 500 वर्ड में, तो ऑन एन एवरेज कितना एरर करेगा 1500 वर्ड में, 3, तीन। पॉइजन 3 हो जाना चाहिए। तो एक्स इज पॉइसन 3, और पॉइसन 3 में ठीक है ना, मतलब तीन, देखो 300 वर्ड है एक पेज में, तो 5 पेज में 1500 वर्ड। ऐसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एनपी बाइनोमियल एनपी कर रहा था, तो एनपी इक्वल्स टू लैम्डा पर जा रहा था। तो कि, मैंने ऐसा किया कि कितना आया लैम्डा। मतलब एनपी टेंस टू लैम्डा करता है ना बाइनोमियल का। हाँ हाँ हाँ। तो उस तरह से किया था कि बोला बोला है कि मेक एन वन एरर इन 500 वर्ड्स। वर्ड्स, हाँ, तो पी आ गया 1/500। एक एरर की प्रोबेबिलिटी, हाँ, और पेज कंटेंट्स 300 वर्ड्स। एक पेज में 300 वर्ड है। हम्म। तो यहाँ से 300 × 1/500 कर रहा था। लेकिन 5 पेज का पूछा है तुमसे, 5 पेज में कितने हैं, कितने वर्ड्स हैं, अच्छा 1500, अच्छा समझ वहां गया। देखो, वहां पूछा है देर नो एरर इन 5 पेजेस, मतलब 1500 वर्ड में सोचना है, तो बोल रहा है देर विल अच्छा बी हो गया। नो एरर इन 1500 वर्ड्स, उससे करो। अच्छा अच्छा, यहाँ पर गलती कर रहा था। हाँ। और एक दिया हुआ है नंबर पर, हम्म। ये वाला था। कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। आर इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ टेल, हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ टेल, नंबर ऑफ टाइम्स हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ टेल, सो आर इज 0, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हेड इमीडिएटली फॉलो करेगा टेल से, यही ना, हाँ निकालो, ऐसा कभी नहीं होगा कि हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ टेल, तो एच टी कभी नहीं आना चाहिए, तो एच टी को साथ रख लो, सो ऑलवेज एच टी साथ आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑलवेज नहीं, मतलब एटलीस्ट करना पड़ेगा ना, वन नान करने के लिए वन नल है, माइनस वन एटलीस्ट। माइनस, हाँ भाई, एटलीस्ट वन टाइम ना, तो एटलीस्ट वन टाइम का मतलब ये हो गया कि चलो एक बार तो कर लो कम से कम, ये है कि 2 रोल कम से कम करने होंगे ना, हाँ तो x बराबर 2 पे एच टी की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ इंटू हाफ।
हाफ स्क्वायर है ना, हाँ। 1/3। x बराबर 3 में कम से कम एक बार एच टी आएगा। एक मिनट, इतने तो केसेस बढ़ नहीं जाएंगे? अच्छा 5 ही तो है, तो तुम फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हो। 5 ही है ना, तो इनफाइनाइट तो है नहीं कि इतना सोचना है। हमें बोल रहा है 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल है, तो सक्सेस या फेलियर, मतलब हेड टेल। तो अगर मैं 5 टॉस वाला टोटल सैंपल स्पेस लिखूंगा, कितने एलिमेंट आएगा इसमें? 2 to the power 5। 32, 32। हाँ तो इतना दिमाग लगाने से बेटर मैं 32 लिख दूं। इतना कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। सर, अब 32 सर निकलना बहुत मुश्किल नहीं है, वो जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं हम लोग कि इन 32 में से कितने आउटकम है जिसमें कहीं भी एच टी नहीं आ रहा है। आपको ये देखना है कि एच टी आना ही नहीं चाहिए, तो वैसा आउटकम काउंट करो जहां एच टी नहीं आ रहा है। तो बार्नौली कैसे कर दिया इसको, मतलब बाइनोमियल कैसे कर दिया? सॉल्यूशन पे बाइनोमियल से किया था। अच्छा एक मिनट, आर इज द नंबर ऑफ टाइम्स हेड इमिडिएटली फॉलोड बाय अ टेल। नहीं तो बाइनोमियल से तो गलत नहीं हो जाएगा, बाइनोमियल तो होता है सम ऑफ बर्नौली, और ये एक एक ले रहा है, तो हमें कह रहा है कि r बराबर 0। तो मतलब ऐसे कैसे, तुम जैसे मान लो x1 से x5 कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो x1 क्या है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब x1 क्या है? x1 बेस करता है नंबर ऑफ हेड्स इन वन ट्रायल, अगर बर्नौली ले रहा हूँ तो। हाँ xi मैं बर्नौली p ले लेता हूँ, ठीक है, p हाफ है। सो x1 है कि फर्स्ट टॉस पे है ना नंबर ऑफ हेड्स, x2 भी नंबर ऑफ हेड्स इन वन ट्रायल, x3 नंबर ऑफ। तो r मतलब ये कह रहा है, इस इनडायरेक्टली ये क्या निकाल रहा है, क्या बता रहा है? नंबर ऑफ हेड्स इन 5 ट्रायल्स, ये निकाल रहा है ना। ये है सम ऑफ बर्नौली। क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? xi है, मान लो xi है कि नंबर ऑफ हेड्स इन फर्स्ट ट्रायल, x1 है नंबर ऑफ हेड्स इन सेकंड ट्रायल एंड सो ऑन, मतलब ये तो 0 1 0 1 होता रहेगा। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ हेड्स इन 5 ट्रायल या 5 टॉस। तो ये r बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये तो इनडायरेक्टली ये आ गया कि नो हेड अपीयर्स, ये ना। हाँ तो क्या नो हेड अपीयर उसको रिप्रेजेंट करेगा जो पूछा है? क्या इक्विवेलेंट है कि नो हेड अपीयर इज सेम एज हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय टेल है? हाँ सर, हो भी सकता है। अगर नो हेड आया तो हेड टेल तो नहीं आएगा ना। ये तो है, लेकिन इसके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती है जहां पे हेड आए और हेड टेल ना बने। पांचों एच और ले एक लेते बार हैं, होगा, हर एक टेल आएगा। पांचों एच ले लो। हाँ, 5 एज और 5 टेल। हाँ, नहीं पांचों टेल तो इसमें आ गया, नो हेड अपीयर्स में पांचों टेल भी आ गया होगा ना। ओ अच्छा, पांचों टेल ही तो सिर्फ आया इसमें। हाँ बट हमें वही तो कह रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम देख के हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल कुछ लिखना चाहूँ, एक तो कह रहा है कि हमें जो पूछा है कि देर इज नो टाइम वेन हेड इमिडिएटली प्रेसिडेड बाई ए टेल। तो ऐसे कितने आउटकम है जहां हेड, एक तो इमिडिएटली फॉलोड बाई नॉट प्रेसिडेड ना, फॉलोड बाई बाद में। तो मतलब एच टी नहीं आने चाहिए, ऐसे कितने आउटकम जहां एच टी ना बन रहा हो। तो एक तो जैसे यही हो गया, पांचों बार हेड आ जाए। तुमने कहा ठीक है, ये भी तुमने कहा ये भी फेवरेबल आउटकम है, ये भी सही है। एच टी तो नहीं आ रहा ना, एच टी नहीं बनने चाहिए, बस इतना आउट ध्यान रखना है। तो टी वो गलत आंसर है जो उसने लगाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर गलत आंसर है उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से सही आंसर निकालेंगे, है ना। तो ये है, सो ये है। अब टी तो नहीं ला सकते इसके बाद, है ना, एच से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, TTHHH। हमें एच टी नहीं लेना है बस। हाँ, TTHH वो तो ले सकते हैं। हाँ, फिर टी 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 एच एच, टी 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 एच, और टी टी रह ही चुके हैं। इतने आउटपुट अभी मिल गए हमें, है ना। तो इसी का आंसर 1 2 3 4 5 6 6/32 तो यही आ गया, अच्छा। है ना। ईच का 1/32 आउटकम है ना, ईच की प्रोबेबिलिटी 1/32, 32 आउटकम है सबका, क्योंकि हमने क्वाइन अनबायस्ड फेयर ले रखा है, मतलब क्या बोलते हैं, फेयर क्वाइन ना, हाँ फेयर क्वाइन। तो ईच की प्रोबेबिलिटी 1/, तो छः तो यही आ गए, और टोटल 32 है। देखना और कितने होंगे फेवरेबल, तो उससे कर लो। ये गलत आंसर लगा रखा है, ठीक है ना।
सर 6/32 ऑप्शन था पर सर 1/32 दे दिया सर भाई अच्छा यही मतलब हो जाएगा ना। ये 5वां क्वेश्चन है, उसी टेस्ट का है ये। कौन से टेस्ट का है ये? ये शायद 31 का है सर। टेस्ट 31 या फिर 32 से श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा कोई बात आपको नहीं, तो देख लेंगे। तो ये 6 ही आएगा, 7वां कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इसका मतलब कुछ और लिखोगे तो वो हो जाएगा ना, टी एच टी हो जाएगा, इसीलिए है ना। हाँ हाँ क्योंकि अगर एच से स्टार्ट करोगे तो टी तो कहीं लिख ही नहीं सकते, तो ये 6 ही फेवरेबल आउटकम है। तो 6/32 तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ए सही होगा। और एक बस था सर हम्म लास्ट वन। कहाँ पे है? उसी में एकलव्य, हाँ। एक मिनट, हाँ हो गया तुम्हारा, और तो मिला नहीं मुझे। और एक सर अच्छा अच्छा। सर इसमें मेरा 0.22 आ रहा है। एक्स बाइनोमियल 3 1/3, सो देन द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर 3 है। हाँ मतलब अर्थ फैक्टोरियल में मीन में कर लिया मैंने, हम्म तो वहाँ से 0.22 आ रहा है। तो आर एच फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में? पॉइसन में तो होता है आई थिंक ना, इजली। और बाइनोमियल में होता है NPR इंटू P⁻R। ये हाँ तो अगर ये सही है तो जो आंसर आएगा वही सही है। कितना आ रहा है तुम्हारा? मेरा आया था 0.22। अच्छा, सो इसका एमजीएफ क्या है? चलो ऐसे कर लेते हैं। एमजीएफ क्या होता है? Q+P⁻T ना। तो इसे वेरीफाई करो, देखो उससे जो कर रहे हो वो सही आंसर आएगा, जो यहाँ से आएगा। ये हो गया। तो हमें क्या क्या चाहिए? जो तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है उसको अगर मैं ओपन कर दूं a-b होल क्यूब लगा के, तो क्या आएगा? EX EX² उसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो m'0 तो मुझे पता ही है, तो वो तो वही आएगा, वो NP। तो ये तो 1 ही आएगा। मेन है m'0, मतलब मैं कह रहा हूँ दोनों तरीके से तुम क्रॉस चेक कर लो, और अगर दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा मतलब इसमें गलती है फिर। तो एक तो इस तरीके से निकाला तुमने, ये आंसर आया। एक मतलब कह रहा हूँ मैनुअली जैसे करते हैं ना, a-b होल क्यूब लगा के खोल देते हैं, ईच टर्म का एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, और इस mgf को यूज करके निकालो यहाँ से EX²। तो ये तो पता ही है तुम्हें, EX² वैल्यू। पता आ गया 1 प्लस वेरिएंस ऑफ। हाँ ये तो आ जाएगा। तो ये जैसे मीन प्लस वेरिएंस NPQ तो कितना आएगा? 6/3, 2 आ जाएगा NPQ वेरिएंस। तो NPQ 3 इंटू 1/3 इंटू 2/3, 3 कट गया 2/3। ओ सो NPQ ना। तो ये आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे EX³ निकाल लो, और फिर a-b होल क्यूब यूज करके तुम ओपन करो, फिर क्या आता है देखो। मतलब दोनों सेम अगर आएगा तो मतलब ठीक हो फॉर्मूला। कई बार फॉर्मूला में गलती हो जाता है ना, तो बस चेक कर लो एक बारी, बाकी जो आ रहा है तुम्हारा वो सही है। सर मैंने अभी भी चेक कर लिया। दोनों तरीके से। नहीं फॉर्मूला चेक कर लिया, मतलब बुक में था, बुक में फॉर्मूला चेक कर लिया मैंने। तो मैं वो सही है। फॉर्मूला सही है। हाँ तो इससे भी यही आएगा। फिर हो सकता है आंसर की गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता आएगा वही। तो आंसर की गलत हो सकता है, हमें खुद पे भरोसा रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना। थैंक यू। तो